हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि डेयरडेविल और पनिशर इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, ये किस फिलॉसफी पे चलते हैं, इन दोनों की धारणाएं क्या हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है कौन नहीं। एंड मैं तुम सबके भी व्यूज जानना चाहूंगा कि तुम इन दो विचारों में किसे सपोर्ट करते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। Want to explain that to the orphans and the widows of the men you killed? That's what you think. I'm just some crazy asshole going around unloading on whoever I want to. Yeah, huh? that's exactly what I think. That is. You think you're anything else? I think that the people I kill need killing. That's what I. सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेयरडेविल से। तो मैट मर्डॉक वो बंदा है जो बचपन से डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को पढ़ के बड़ा हुआ, वो उन्हें अपना वैल्यूज बना लिया था और उसी तरह वो एक लॉयर भी बना। अब ये वैल्यूज क्या हैं वो मैं आगे बताऊंगा, बट डेयरडेविल की जो बेसिक फिलॉसफी है वो है मानवतावाद, जिसे हम ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी कहते हैं, और साथ में वो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को फॉलो करता है। मानवतावाद में इंसानी मूल्यों और चिंताओं पे फोकस किया जाता है, यानी बीइंग अ ह्यूमन आपके वैल्यूज क्या हैं, एंड इसका प्राइम फोकस होता है कि हमारे जो भी एक्शंस हों वो ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसे काम किए जाएं जिससे समाज में रहने वाले हर एक इंसान का भला हो या कल्याण हो। बट ये तो संत महात्माओं वाली सोच हो गई। तो मैट ना इसका थोड़ा रियलिस्टिक बट ऑप्टिमिस्टिक वर्जन है। मैट एक वकील है एंड बेशक वो जस्टिस यानी इंसाफ के फिलॉसफी को जानता ही होगा। जस्टिस के फिलॉसफी में एक फिलॉसफर थे जॉन रॉल्स नाम के। रॉल्स का ये मानना था कि सोसाइटी में हर इंसान अपने बेनिफिट्स से वाकिफ है और वो हमेशा चाहेगा कि सोसाइटी में उससे ज्यादा ट्रीटमेंट मिले या उससे लीवरेज मिले। अब इसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे होंगे ही होंगे जो मैलिशियस इंटेंट रखते होंगे, जो लीवरेज पाने के लिए गलत काम करेंगे और उन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए। और मैट भी जानता है कि कंप्लीट ह्यूमैनिटेरियन बनकर मैं इस इम्बैलेंस को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो एक विजिलेंटी बनता है, क्योंकि सारे मामले कोर्ट में नहीं निपटाए जा सकते। बट चूंकि मैंने कहा था कि डेयरडेविल एक ऑप्टिमिस्ट भी है ह्यूमैनिटेरियन के साथ साथ, यानी वो मानवतावाद के एक सिद्धांत को बहुत ज्यादा मानता है और वो है गुडनेस एज अ वर्च्यू। याद है ना, मैंने कहा था कि मानवतावाद इंसानी मूल्यों को सर्वोपरि मानता है और अच्छाई उन्हीं मूल्यों में से एक है। और बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैट हमेशा मानता है कि हर कोई, चाहे उसने कितना भी गुनाह किया हो, चाहे उसने कितना ही जघन्य अपराध किया हो, जरूरी नहीं कि वो टू द कोर करप्ट हो चुका है। हो सकता है या वो उम्मीद हो सकती है कि कहीं ना कहीं उस अंधेरे के किसी गर्त में ही सही, पर उम्मीद है कि वो अच्छाई की रोशनी अभी भी जिंदा हो। डेयरडेविल उन थिंकर्स में से एक है ना जिसके आगे अगर एक क्रिमिनल भी रहे जिसने किसी को बुरी तरह जान से भी मार डाला हो, तो भी डेयरडेविल उसे नहीं मारेगा अगर उसे ये फील हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक अच्छाई की उम्मीद है। तो मैट को ऑप्टिमिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग स्टूपिड कह सकते हो, जो ये मानता है कि मैं किसी भी कानून, किसी भी सजा, किसी भी जुर्म या किसी भी इंसाफ से ऊपर एक इंसान की कीमत को मानता हूं, क्योंकि मैं आज भी कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि भले वो नजर ना आए पर वो अच्छाई सब में जरूर होती है। अब डियोंटोलॉजी एथिक्स मानती है कि रिजल्ट हमें मिले ना मिले, बट मैं एक गलत राह नहीं अपनाऊंगा अपने रिजल्ट के लिए। यानी डेयरडेविल के लिए भी गुनहगारों को पकड़ना मेन मोटिव है, बट ही केयर्स फॉर हिज डीड्स टू। वो मानता है कि अगर मैं इन्हें पकड़ा और अगर ये फिर भी गुनाह किए अगली बार, तो भी मैं इन्हें दोबारा पकड़ूंगा, क्योंकि मैं इन्हें रोकने के लिए अपने तरीके को गलत नहीं कर सकता, बिकॉज द मेथड मैटर्स नॉट द एंड। बट अब आते हैं हमारे पनिशर पे। पनिशर सच में बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है यार, तुम उसे सिर्फ एक फिलॉसफी में कवर नहीं कर पाओगे। पनिशर एक्चुअली बहुत ज्यादा रेट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बिलीव करता है, ऊपर से वो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के चरम सीमा पे है। पनिशर के अकॉर्डिंग इफ द कॉन्सिक्वेंसेस इज जस्टिफाइड, तो क्या मेथड भी जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड। अब जस्टिस के कई प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीड्यूरल जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस, बट उनमें से एक है प्यूनिटिव यानी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये मानती है कि इंसाफ में सजा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। देखो, फिलॉसफी के इतिहास में जब एग्जिस्टेंशियलिज्म का बोलबाला आया तो थिंकर्स के बीच भसड़ मची कि क्या सच में सजा देनी जरूरी है? इंसानी जान की क्या कीमत होती है? क्या किसी को किसी की जान लेने का हक है, भले मामला कितना ही
संगीन क्यों ना हो। और यही सब थिंकिंग आइडियोलॉजी के वजह से यूरोप ने कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा को परमानेंटली हटा दिया, क्योंकि वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं और वो प्यूनिटिव जस्टिस को अच्छा नहीं मानते। प्यूनिटिव जस्टिस ये मानती है कि आप पेन के थ्रू यानी सजा के थ्रू गुनहगारों को सुधार सकते हैं, और ये सिद्धांत मानती है कि गुनाह जितना संगीन सजा भी उतना ही कड़ा होना चाहिए। और इंडिया दुनिया के आखिरी कुछ उन गिनती की देशों में है जहां कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा आज भी एक्टिव है। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस या प्यूनिटिव जस्टिस ये मानती है कि जरूरी नहीं होता हर इंसान जिसने गुनाह किया हो वो किसी के दबाव में आके या किन्हीं परिस्थितियों में आके ही गुनाह किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सब कुछ जानते हुए वो जुर्म किया है। वो मासूम नहीं है, वो किसी मजबूरी में नहीं थे, वो कोई गलत नहीं है जिन्हें तुम सुधार दोगे। वो सीरियस इंपल्सिव क्रिमिनल्स हैं और उन्हें उनके एक्शंस के हिसाब से ही जज करना चाहिए। और इसका फाइनल स्टेज होता है मौत का सजा। और पनिशर इसी का सबसे स्टॉन्च बिलीवर है। वो मानता है कि हर वो जुर्म जो समाज में अराजकता और अव्यवस्था लाती है, जो जुर्म की नालियों में रेंगने वाले मासूमों के खून से सना है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। वो किसी मजबूरी में आकर ये नहीं कर रहे, ना ही उनमें कोई उम्मीद बाकी है, ना ही वो किसी अच्छाई को अब अंदर रखते हैं। वो एक क्रिमिनल हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। उन्हें तुम आज जेल में डालोगे, वो कल निकल के फिर वही क्राइम्स में लग जाएंगे, मर्डर रेप यही करेंगे। तो फिर इन्हें सजा देना और जज करना ही क्यों? और यहीं पे पनिशर का कॉन्सिक्वेंशियलिज्म आता है कि बस मेरा एंड मायने रखता है। मेरा एंड था जुर्म को रोकना, तो इसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूं, भले मैं खुद भी कानून क्यों ना तोड़ दूं, वो गलत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे रिजल्ट्स मायने रखते हैं। मैं चाहता था जुर्म कम करूं और वो मैंने कर दिया। और इसीलिए वो उस रूफ टॉप आर्ग्यूमेंट सीन में मैट से कहता है कि तुम उन्हें पकड़ते हो, फिर वो कल होके छूट जाते हैं ताकि वो निकलकर फिर वही सब करें। तुम में और मुझ में बस एक ही फर्क है रेड, तुम उन्हें मारते हो वो दोबारा उठते हैं, और मैं उन्हें मारता हूं उसके बाद कोई नहीं उठता। मैंने देखा है इस शहर को, तुम जितनी चीजें कह रहे हो होप के बारे में, अच्छाई के बारे में, मैं उन्हें बस बकवास मानता हूं, क्योंकि वो इन लोगों में है ही नहीं। इस शहर को देखो, ये लालच और जुर्म की बदबू से भरी हुई है। ये लोग सुधरने वाले नहीं, क्योंकि मैंने देखा है। मैं मानता हूं, मैं सही मानता हूं खुद को। और इसने कोर्ट में भी कहा था कि तुम सब मुझे पागल कहो, बट मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है, और मैं मानता हूं कि जो मैंने किया है वो सही किया है, और मैं दोबारा यही करूंगा। यानी तुम सोच सकते हो गाइस कि पनिशर किस लेवल का कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट है। यानी उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 को मार रहा हूं, 10 को मार रहा हूं, या मुझे 1000 को मारना पड़े। बस वो ये मानता है कि मेरा जो एंड है वो अगर मुझे मिल रहा है, अगर मेरा एंड जस्टिफाइड है, तो मेरा मेथड भी जस्टिफाइड है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छाई को, अपने अंदर की उम्मीद को कब का खत्म कर चुका होता है। और अब जो वो बचे हैं वो बस हैं कुछ क्रिमिनल्स और कुछ दरिंदे जिन्हें सुधारा बिल्कुल नहीं जा सकता। अब इस पे तुम लोग बताओ गाइस कि तुम्हारा क्या मानना है, कौन सही है आपके हिसाब से, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्चुअली सही हैं। आप किसी को भी किसी के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली सही या गलत नहीं कह सकते। बट ऑफ कोर्स मैं तुम सबसे जानना चाहूंगा कि तुम्हारा पर्सनली क्या मानना है इन दोनों विचारों को लेके। और ऑफ कोर्स दोनों तो अपने फेवरेट कैरेक्टर हैं ही। पीस।